मुठभेड़ से बचने का बनाया था पूरा प्लान। महाकाल मंदिर के 10 सीसीटीवी कैमरे खोलेंगे राज। आज तक के पास महाकाल मंदिर का एक सीसीटीवी फुटेज से रहने से पहले हर कैमरे में दिखा विकास दुबे। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के हर सीसीटीवी कैमरे में खुद को कैद करवाया। हर गार्ड के सामने लेकर जाता था पर्ची। मध्य प्रदेश पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ आ सकती है उज्जैन। विकास दुबे के वहां पहुंचने की जांच। यूपी पुलिस ने ग्वालियर के रहने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को किया गिरफ्तार। सोनू और शिवम दुबे को घर में छिपाने का आरोप। विकास के पोस्टमार्टम में खुलासा 3 गोलियां लगी थी, 2 गोलियां सीने में और 1 कमर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों गोलियां शरीर के आर पार हुई। ज्यादा खून बहने से हुई मौत। विकास दुबे की पत्नी रुचा ने कहा, पुलिस ने जो किया ठीक किया। मीडिया पर निकाला गुस्सा। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? चले जाओ यहाँ से। विकास दुबे का बड़ा लड़का अपनी दादी से मिलने पहुंचा। विकास की मां सरला ने कहा, नहीं जाना चाहती कानपुर। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी संपत्ति की जांच ईडी ने यूपी पुलिस से मांगी पूरी जानकारी। विकास दुबे के रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति का भी मांगा ब्यौरा। आपराधिक केस की भी मांगी गई पूरी जानकारी। एनकाउंटर से 10 मिनट पहले एसटीएफ ने मीडिया से बनाई थी दूरी। चेकिंग के नाम पर काफिले के साथ चल रही न्यूज चैनलों की गाड़ियों को रोका था। शाजापुर में पेट्रोल पंप के पास एक पुलिसकर्मी ने बंद करवाया आज तक का कैमरा। पीछा करने पर धमकाया। एक टोल पर एसटीएफ के काफिले की एक इनोवा ने रोकी आज तक की गाड़ी। पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर से चाबी छीनकर झाड़ियों में फेंकी। विकास दुबे के गांव बिकरू में तलाशी अभियान जारी। पुलिस ने बरामद किए कई देसी बम। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद मां सरला देवी की तबियत बिगड़ी। कहा, बिकरू गांव का कभी नहीं करेंगे रुख। एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा। हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल। गांव वालों ने बांटी मिठाई। बोले, जो हुआ अच्छा हुआ। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस। बोले, नहीं भूलती वो खौफनाक रात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौगाम सेक्टर में दिखे संदिग्ध। सेना के जवानों ने की फायरिंग। 2 घुसपैठी ढेर। पूरे इलाके की घेराबंदी। मौके से मिले 2 AK-47 और कई हथियार। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में NSCN-IM के 6 उग्रवादी मारे गए। हथियार जब्त। ऑपरेशन में असम राइफल्स का एक जवान जख्मी। सुबह 4:30 बजे हुई थी मुठभेड़। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। कुल मामले 8,20,000 के पार। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना मामले 27,100 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 519 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना 22,000 से ज्यादा लोगों की ले चुका है जान। देश में फिलहाल 2,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 5.25 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2100 नए मरीज। 1,09,000 के पार पहुंचे कुल मामले। मुंबई की बोरीवली में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग। चारों तरफ धुआं ही धुआं। इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर मोबाइल की दुकानें। 2 मोबाइल की दुकानें पूरी तरह से आग की चपेट में। 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। बेसमेंट में आग की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए पहुंचना मुश्किल। आग बुझाने में भी रोबोट की ली जा रही है मदद। रात 3 बजे से लगी है आग। बिहार के सासाराम में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। चारों बच्चे थे एक ही परिवार के। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर। बिहार के कई जिले प्रभावित। सुपौल में बाढ़ के हालात। असम के शिलांग जिले में लगातार बारिश से बाढ़। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश। सड़कों पर जमा पानी। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब। कई सरकारी बंगलों में भरा पानी।
बेंगलुरु में 6 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा, नाले के किनारे खेलते वक्त हुआ हादसा। असम में भारी बारिश के बाद रिंग बांध टूटा, कई गांवों में घुसा पानी। असम में बाढ़ से 12 जिलों में तबाही, पर्यटन मंत्री चंदन प्रमा ने नौका में सवार होकर प्रभावित क्षेत्रों तक का दौरा किया। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव में बह गई कार सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। बिहार के शिवहर में कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी, कच्ची सड़क पर तेज बहाव की वजह से आवागमन। शिवहर में बाढ़ की वजह से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द, डीएम ने नाव की मदद से लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। कोरोना के मामले को देखते हुए यूपी में लॉकडाउन सोमवार की सुबह मिलेगी राहत। मरकज मामले में पकड़े गए 82 बांग्लादेशी नागरिकों की जमानत मंजूर, 10,000 रुपए से के बॉन्ड पर छोड़ा गया। नोएडा के आइसोलेशन सेंटर में मरीजों ने भेजी बद इंतजामी की तस्वीरें, बोले साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं, गंदगी व बीमारी से कैसे होगा इलाज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पूर्व विधायक सैकड़ों लोगों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते दिखे। एम्स में 10वीं मंजिल से कूदकर एक जूनियर डॉक्टर ने दी जान, डिप्रेशन की वजह से की आत्महत्या। जोधपुर में बनाया गया स्पेशल एंटी कोरोना जैकेट, लैब टेक्नीशियन और दूसरे मेडिकल स्टाफ की होगी सुविधा। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर पुणे, अब तक 25,000 से ज्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, 1 हफ्ते के लिए लगाया गया कर्फ्यू। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 44 नए मरीजों की वजह से हड़कंप, 5,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। असम में सामने आए 936 नए मामले, 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी किया गया मास्क, लेकिन लापरवाही बरत रहे हैं लोग। हैदराबाद में कोरोना वॉरियर्स पुलिस वालों का सम्मान, शहर के कमिश्नर ने 41 लोगों को किया सम्मानित। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पीपीई किट की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अनलॉक 1 में लॉक हुई एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, कोरोना के 20 मरीज मिलने के बाद दुकानों पर लटके ताले। बरनाला में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, टोल प्लाजा कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप। सूरत के एक ज्वेलर ने तैयार किया सोने चांदी और हीरो से जुड़ा मास्क, कीमत है 4 लाख रुपए। मुंगेर में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, मुखबिरी के शक में कुल्हाड़ी से गला काटा। पटना में गंगा में लावारिस लाश फेंकते हुए 2 लोगों की तस्वीरें वायरल, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। शिमला में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भारत में रह रहे तिब्बती युवकों ने निकाला मोर्चा। गाजियाबाद जेल में सुरक्षा कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल, इमरजेंसी हालात से निपटने की कवायद। मसूरी में किट्टी संचालिका, करोड़ों के हेरफेर का आरोप, पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों ने कोतवाली के बाहर किया प्रदर्शन। बिहार के आरा में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, उप मुखिया समेत 3 को लगी गोली, 1 शख्स की मौत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में उम्फा तूफान, पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, एमसीडी दफ्तर पर हंगामा, पुनर्वास पैकेज की मांग। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन का शिकार हुआ ईटानगर का एकमात्र 5 सितारा होटल, 6 मंजिला इमारत ढह गई। अरुणाचल प्रदेश के पापुम जिले में जमीन धंसने की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। उत्तरी बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा है पानी का स्तर, 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी, निचले इलाकों में अलर्ट। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी, गोंडा के कई इलाकों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश में भी उफान पर नदी नाले, सिवनी में पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में भरा पानी, लोग परेशान। पश्चिम बंगाल में नदियां उफान पर, जलपाईगुड़ी और जालौन में सैलाब की वजह से नदी के दोनों ओर फंसे ट्रक। अनलॉक 1 के बाद से लगातार आर्थिक गतिविधियां तेज, ग्रोसरी और फार्मा सेक्टर में तेजी से फुटफॉल बढ़ने का गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट का दावा। मोदी सरकार मजदूरों के लिए नए नियमों को सितंबर तक कर सकती है लागू, समय पर सैलरी मिलने की होगी गारंटी। ट्विटर पर अब एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, पेड प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है कंपनी। सैमसंग ने मेक इन इंडिया मुहिम के लिए किया बड़ा ऐलान, कंपनी की अब सभी गैलेक्सी स्मार्ट वॉच होंगी मेड इन इंडिया। बीमा कंपनियों ने जारी किया कोरोना कवच, कोरोना रक्षक पॉलिसियां 3.5 महीने से 9 महीने की होगी मियाद।
दुनिया में 1 करोड़ 24 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,57,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 32,20,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में सामने आए 70,000 से ज्यादा नए मामले। ब्राजील में 17,60,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, करीब 70,000 लोगों की जा चुकी जान। कोरोना वॉरियर से तबाही के बीच WHO ने बनाया एक रिव्यू पैनल, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री करेंगी अध्यक्षता, दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया की करेंगी समीक्षा। कोरोना फैलाने को लेकर जारी WHO की जांच, 2 दिनों के लिए बीजिंग पहुंचे WHO के अधिकारी। संयुक्त राष्ट्र ने WHO के बाहर होने के लिए की अमेरिका की आलोचना, महामारी के दौरान में फेल हुई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोशिश। कोरोना महामारी के बीच चैरिटी संस्था ऑक्सफैम ने दिया चौंकाने वाला बयान, साल के अंत तक हर दिन भुखमरी से जा सकती 12,000 लोगों की जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इटली ने 13 देशों के नागरिकों की एंट्री पर लगाई पाबंदी, लिस्ट में ब्राजील, चिली, पेरू और बांग्लादेश शामिल। इंग्लैंड में आज से खुल जाएंगे जिम, पूल, थिएटर और ब्यूटी पार्लर। आउटडोर थिएटर में भी प्रदर्शन की अनुमति। इजराइल के यरूशलेम में कोरोना की दोबारा दस्तक, शहर में लगाई गई पाबंदियां। कोरोना से जारी तबाही के बीच अर्जेंटीना में बड़ा प्रदर्शन, राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच अमेरिका की कैलिफोर्निया में जेलों के बाहर जारी है प्रदर्शन, संक्रमित कैदियों की रिहाई की मांग। कोरोना संकट के बीच सिंगापुर में आम चुनाव, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लोगों ने डाला वोट। अमेरिका में जारी है नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने हल्ला बोल। अमेरिका के ओरेगॉन में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने हवा में की फायरिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।